Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are discussing our first paper that is PT1 मेंस पेपर है ना। तो स्टार्ट करते हैं अपना पेपर। ठीक है, पेपर का लेवल देखा जाए तो सेट्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तुम्हारा फर्स्ट पेपर भी था। ठीक है, तो पेपर ओवरऑल कहा जाए इजी लेवल टू मॉडरेट लेवल में ही रखा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास सेट दे रखा है और इसको हमें रिप्रेजेंट करना था सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपन यही कहते हैं ना कि हमें कौन सी चीज एंट्री देनी है वो सच दैट के पहले लेफ्ट साइड में लिखी होती है और जो उसके लिए वेरिएबल डिफाइन किया जाता है वो आगे की डेफिनेशन में लिखा होता है। ठीक है, तो आप देख लो 1 से लेकर के 5 तक के अगर ऑप्शंस अगर हम देखें, मतलब ये ऑप्शन को मैं चेक करूं। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 की अगर बात करोगे तो अब तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये चीज तो आपकी जब आप 1 रखोगे n को तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप 2 रखोगे तब भी ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 0 आनी चाहिए थी। फिर 3 रखोगे तो कितना आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 2। तो इस तरीके से ये 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम ये कह रहे हैं कि ए ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएं तो ए ऑप्शन क्या सजेस्ट करता है कि n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हो क्या बताता, उससे आता हमारा 0। ठीक, n इक्वल टू 2 अगर आप रखते इस डेफिनेशन में तो आपके पास वैल्यू आती 0। n इक्वल टू 3 रखते तो कितना आता, 9 माइनस 9 प्लस 2 है ना। n इक्वल टू 4 रखते तो 4 रखने पे कितना आता, 16 है ना, माइनस 12 और प्लस 2। तो n इक्वल टू 4 रखने पे कितना होता, 6 के बराबर। ठीक है, और n इक्वल टू 5 रखते आप तो 25 माइनस 15 प्लस 2 मतलब 10 प्लस 2 12 के बराबर। ठीक है, तो आपके पास 5 तक आपका 12 तक की चीजें तो कवर हो जा रही थी, लेकिन 20 उसमें एक एक्स्ट्रा चीज दी हुई है, मतलब ए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, फिर अगर आप देखो सेम चीज के लिए अगर n इक्वल टू 6 रखने लगे, बी ऑप्शन में बाकी सब तो सेम है, n इक्वल टू 6 और भरना है। तो n इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखोगे तो कितना बनेगा, 6 का मतलब है कि 36 माइनस 18 और प्लस 2 मतलब 20 भी आ जाएगा। तो अब आपके पास 0 6 12 2 20 सारे यहां से रिप्रेजेंट होने लग गए, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है जो सब कुछ रिप्रेजेंट कर पाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, log 3y है ना इज इक्वल टू x और log 2z इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू 3 की पावर x और z इज इक्वल टू इसका है 2 की पावर x, देन 72x इज इक्वल टू, ठीक है, 72 की पावर 72x इज इक्वल टू। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, अब इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म्स में, y और z के टर्म्स में। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ से अगर आप इनका मल्टीप्लीकेशन वगैरह करते हो, 72x के बारे में बात की गई है ना, z इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो x को लिखा जा सकता था, यहाँ से आप कह लो कि log 3 बेस y टाइप से है ना, और यहाँ पे x को log 2 बेस z के हिसाब से लिख दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस चेक करते हैं हम कि कौन सा ऑप्शन हमारा 72x को रिप्रेजेंट कर लेगा। ठीक है, तो 2yz ये ऑप्शन है, 2yz, yz में क्या आएगा, y का मतलब है 3 की पावर x, z का मतलब है 2 की पावर x, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 6 की पावर x। ठीक, ये तो है नहीं। ठीक है, ये हमारा कहीं से भी 72x तो नहीं है। फिर आगे देखिए 12yz, तो 12yz का मतलब क्या है, 12y का मतलब 3 की पावर x और z का मतलब 2 की पावर x, तो ये भी नहीं हो पा रहा है। 12 इंटू मतलब टोटल का तो है नहीं यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या आएगा 12 इंटू 6 की पावर x, ये दोनों क्लब होके 6 की पावर x हो जाएंगे बस। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या है, y क्यूब z क्यूब। तो अब यहाँ पे देखो आप y क्यूब का मतलब क्या है, 3 की पावर x रेज टू पावर 3 और इंटू 2 की पावर x रेज टू पावर 3। ठीक है, तो ये चीज आपकी कितनी क्रिएट हो जा रही है, ये आपका क्रिएट हो जा रहा है 6 की पावर x का होल क्यूब, ये भी नहीं हो पाएगा, ये 216 की पावर x हो जाएगा है ना। और डी ऑप्शन की बात करें y स्क्वायर z क्यूब, तो ये आपका बन जा रहा है y स्क्वायर का मतलब आपका कितना हो गया, 3 की पावर x का स्क्वायर और 2 की पावर x का क्यूब, तो ये आपका बन जाएगा 72। ठीक है, ये आपका 9 की पावर x और इधर से 8 की पावर x है ना, 2 की पावर 3x मतलब 8 की पावर x, 3 की पावर 2x मतलब 9 की पावर x, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 72 की पावर x। ठीक, तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, देन द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स आर। ठीक है, तो दो सेट्स ही हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स वाले। ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दो सेट्स बना दिए हमने। हमने कहा 20 टीचर्स हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब दोनों का यूनियन कितना है, 20 के बराबर है। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स एंड 12 टोटल मैथ्स में है, और टोटल कहा जा रहा है कि 4 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों पढ़ाते हैं। तो 12 इधर है, 4 इसमें से यहाँ हो गए, तो 8 बचे इधर। ठीक है, 8 4 12, टोटल कितने थे 20, तो बाकी कितने बचे 8। ठीक है, तो अगर कहा जाए फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, तो 8 + 4। और ओनली फिजिक्स की अगर बात की गई है, नहीं ये तो नहीं पूछा गया, नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स कहा गया है, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 + 4। ओनली फिजिक्स का होता तो आंसर हो जाता 8। ठीक है, हो सकता है कई लोगों से यहाँ पे मिस्टेक हुई हो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, n² - 11n + 24 is 0 is satisfied by n1 and n2। तो क्या कहा गया, n1 आपका बेसिकली छोटी वाली क्वांटिटी है तो 3 हो जाएगा, n2 आपकी बड़ी वाली क्वांटिटी 8। ठीक है, रूट्स है यही 3 और 8। अब हमें n1² + n2, n2 - n1 इन सबको देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। ठीक, फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द क्रिकेट एंड टेनिस, देन व्हाट नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। ठीक, क्रिकेट टेनिस। ठीक है, 65 टोटल थे, 40 लोग उनमें से क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 40 क्रिकेट वाले सेट में चले गए। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यहाँ पे 10 लोग हो गए, है ना। ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ दीज 2 गेम्स, मतलब 65 जो हैं उनमें कोई ऐसा नहीं है कि जो कि बाहर रहता हो, ना तो सी में ना तो टी में, कुछ ना कुछ तो पसंद है। तो सी यूनियन टी टोटल कितना आएगा 65 आएगा। तो 40 यहां थे, इसमें से 10 इधर गए, तो बाकी कितने बचे 30 + 10 40, टोटल 65 थे, तो यहाँ 25। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग ऐसे हैं हु लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट, तो ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट वाले कितने हो गए, ये 25 लोग ऐसे हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, 1/3 raised to power -10 into 27 raised to power -3, तो कितना आ गया 3 की पावर 10। ठीक है, और देखिए 27 की पावर -3, तो इसको क्या आप पढ़ोगे 3³ की पावर -3 पढ़ोगे, मतलब क्या हो गया 3 की पावर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन होता है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा -9। ठीक, प्लस देखिए 1/5 की पावर -4, तो मतलब 5 की पावर 4 इंटू 25 की पावर -2, मतलब 5 की पावर -2 सॉरी 5 की पावर 2 25 हो गया की पावर -2। ठीक है, और प्लस देखिए आगे की टर्म क्या है 64 का मतलब क्या होता है 4³ होता है। ठीक है, की पावर में -1/9 और पूरे की पावर में क्या डाला हुआ है -3। ठीक है, तो अब बस ये देख लो 3 की पावर 10 इंटू 3 की पावर -9 क्या होगा, 10 और -9 ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर 1 बचेगा। प्लस देखो 5 की पावर 4 इंटू यहां से क्या आएगा 5 की पावर -4, सब कैंसिल आउट हो गया, 1 बचेगा। ठीक है, 5 की पावर 0 बचेगा ना, मतलब 1। फिर यहां से देखो मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा पावर्स का मल्टीप्लीकेशन, तो 4 raised to power 3 इंटू -3 -9 और इंटू ये भी है, तो कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये आपके पास 6 क्वेश्चन का यहां से क्लब कर लीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया A and B are 2 sets, then A intersection A union B complement। ठीक है, तो अपन वेन डायग्राम से कर लेते हैं। ठीक है, सेट A है, सेट B है। ठीक है, हमने क्या तरीका बोला था आपको 1 2 3 4 ऐसे पढ़ना शुरू करा था। ठीक है, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, A यूनियन B को छोड़ करके मतलब 4 आएगा। ठीक है, फिर कहा जा रहा है A का उसके साथ इंटरसेक्शन लेना है ना। A का इंटरसेक्शन, तो A में क्या था 1 2 था और यहां पे क्या आया 4 आया, तो 1 2 का 4 के साथ इंटरसेक्शन क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा नल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे x/1 + x वगैरह दिया गया था, तो पहले हम इसको मैनिपुलेट करना शुरू करें। x/1 + x, y/1 + y है ना, और z/1 + z है ना। तो ऑफ कोर्स हम ये सब क्लब वगैरह तो करेंगे नहीं, इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसको लिख सकते हो 1 + x - 1/1 + x
प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई लिखा जा सकता है ना। ये पूरी टर्म हो गई, ये सेकंड वाली हो गई। थर्ड टर्म 1 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड, ठीक है। अब इसमें से देखिए क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे देखिए 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। और लास्ट वाली टर्म 1 प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस जेड। ऐसा क्यों किया? ऐसा हमने एक ऐसे क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करने के लिए किया जो हम ऑलरेडी नोट्स में कर चुके हैं। देखो वहां से क्या आ रहा है, ये 1 हो गया, ये 1 और ये 1, 3 हो गए। 3 माइनस कितना बचा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। एक्स का नाम लिख दो, एक्स का नाम क्या है, लॉग बी सी बेस ए, ठीक है। प्लस 1 अपॉन लॉग, सॉरी ये y वाला था ना, 1 प्लस वाई, तो log सी ए टू द बेस बी प्लस 1 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस जेड, तो log ए बी टू द बेस सी। सही है। अब देखिए आपके पास क्या टर्म बनेगी, 1 माइनस, यहां से देखो क्या आएगा, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे 1 को ऐसे केसेस में क्या करें, log a टू द बेस a लिख सकते हैं। इसको लिख दिया मैंने log a टू द बेस a। बताओ मिलके क्या हो जाएगा, a और bc मल्टीप्लाई होंगे, मतलब ये क्या बन गया, log a abc, ठीक है। फिर यहां पे log b, इसको भी लिख दिया, मतलब 1 को log b टू द बेस b, तो b और c मल्टीप्लाई हो गए, log b टू द बेस, सॉरी log abc टू द बेस b, और यहां पे बन गया 1 अपॉन, सिमिलरली इसको c में लिख दिया, तो log c abc, बस, ठीक है। अब देखो ये क्या बना, ये उल्टा रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या होता है, आर्गुमेंट और बेस पोजीशंस इंटरचेंज कर लेते हैं, log abc a, log abc b, log abc c, हो गया। तो यहां से क्या आएगा आपका 3 माइनस, ठीक है, 3 माइनस, अब देखो log सबका बेस सेम है, आर्गुमेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो यहां से क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट्स मल्टीप्लाई होके एबीसी, यहां एबीसी, मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, बस, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप, 9th में आपके पास 4 इंटू समथिंग क्वेश्चन है ना, लॉग वगैरह लिखा हुआ है। अब इसको क्लब कर लेते हैं। पहले तो देखिए 4 तो बाद में देख लेंगे अपन, है ना, बाकी टर्म्स को एक बार देख लो। log 2 के साथ क्या दिया हुआ है, 81/80 रेज टू पावर 3, ठीक है। प्लस इसी तरीके से log 2 के साथ क्या दिया हुआ है, 25/24 रेज टू पावर 5 हो जाएगा। 5 जो है सामने आ गया पावर में, 3 जो था वो इसी तरीके से पावर में चला गया 81/80 की, और लास्ट वाली टर्म जो है log 2 16/15, और इसकी पावर में कितना दिख रहा है, 7। तो ये देखिए मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, log 2 किया, है ना। सारे आर्गुमेंट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि सबका बेस सेम है, तो बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 81/80 की पावर 3 इंटू 25/24 की पावर 5 और इंटू 16/15 की पावर 7, ठीक है। स्टार्ट किया सिंप्लीफाई करना, ये क्या लिखा है 81, 3 की पावर 4 और उसकी पावर में 3 है, मतलब 3 की पावर 12। डिवीजन में 80 को क्या लिखोगे, 80 को लिख सकते हो 2 की पावर 4 इंटू 5, ये 80 हुआ, लेकिन हमें क्या लिखना है, उसका क्यूब। तो उसका क्यूब जब करोगे तो 4 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 की पावर 1 था वो भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसी तरीके से देखो ये 5 स्क्वायर लिखा है ना, की पावर में 5, तो 5 की पावर 10 हो गया, और नीचे क्या लिखा हुआ है 24 का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज करो, 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3 की पावर में 5, यही होगा, ठीक है। 16 की पावर 7 मतलब 2 की पावर 4 की पावर 7, इसी तरीके से नीचे 3 इंटू 5 की पावर में 7, बस यही है। तो ये आपने क्लब कर लिया, log 2 3 की पावर 12, 2 की पावर 12 इंटू 5 क्यूब, और इंटू 5 की पावर 10 अपॉन 2 रेज टू पावर 15 इंटू 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 28 अपॉन 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। ये आपके पास टर्म बन गई। तो 12 और 15 27 थे, यहां पे 2 की पावर 28 है, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये कट पिट करके 2 हो गया। फिर बाकी देखो 3 की पावर 5 7 12, ये तो पूरा साफ हो गया, कुछ भी नहीं लिखना है। बाकी देखो 3 7 10 ये सब भी कैंसिल आउट हो गया, तो लिखा क्या हुआ है 2/1, मतलब आंसर कितना हो गया 1 हो गया। हमें 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना था, तो हम आंसर क्या मार्क करेंगे, आंसर मार्क करेंगे अपन 4,
ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास इनइक्वालिटीज यहाँ पे मार्क करनी है, ठीक है, और x+1, ठीक है, क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं पहले, x+1 होल क्यूब इंटू x-2 इंटू 2x-1 इंटू x+4 होल स्क्वायर। डिवीजन में हमारे पास क्या आता है, 5x-4 इंटू x+3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें अपन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के सोल्यूशन लिखने थे, ठीक है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करें। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है आपके पास, एक -4 है ना, -4 के बाद नेक्स्ट क्या है, -3 भी है, ठीक है, हमारे पास फिर -1 भी है, ठीक है, और क्या है, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, इसका लिख लिया, फिर क्या बचा हमारे पास, एक हाफ है, एक 4/5 है, तो हाफ पहले आएगा, 4/5 बाद में आएगा, और सबसे लास्ट में आपका 2 है। कहां पे मार्क करोगे क्रॉस, यहां पे मार्क करोगे, बाकी सब तो ठीक था, बाकी और कोई दिक्कत तो है नहीं। इवन नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा रिपीट हो रहा था, तो -4 रिपीट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि यहां के पावर में 2 था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, बाकी सब तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो तुम, 2 यहां से हटा दो, 2 से डिवाइड करके ऐसा, ठीक है, बस इतना ही। तो खैर हमारे पास 2 से राइट साइड में कैसा आएगा, पॉजिटिव, फिर इसके बाद निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, और यहां निगेटिव ही मेंटेन रहेगा। हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के सोल्यूशन लिखने थे, तो सॉल्यूशंस क्या होंगे, वो हमारे पास यहां दिख रहा है -3 से, पहले हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 वाले सॉल्यूशंस लिखेंगे, है ना। तो क्या आएगा, -3 से -1 यूनियन, हाफ से 4/5 यूनियन, 2 से इंफिनिटी, ठीक। लेकिन हमें इक्वल टू 0 वाला भी लिखना है, तो इक्वल टू 0 किस वजह से होता है भाई, तो -1 की वजह से, 2 की वजह से, हाफ से और -4 से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने चाहिए, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को इंक्लूड करने का मतलब क्या है, कि आप -1 को क्लोज कर दो, ठीक है, हाफ को आप क्लोज कर दो, ठीक है, 2 को आप क्लोज कर दो, ठीक है, -4 आपको एक अलग से मार्क करना पड़ेगा, यूनियन -4, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का हमने यूनियन कर लिया था। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास a⁴ इंटू b⁵ 1 दिया हुआ है, a⁴ इंटू b⁵ इज इक्वल टू 1। तो हमें फाइंड आउट करना है log a⁴ इंटू b⁴, ठीक। तो आप यहां से देखो, आपके पास अगर ये a है तो आप क्या चाहोगे, इधर सब कुछ a की पावर में हो, तो a की पावर में इसको कन्वर्ट कर लो, ठीक है। यहां से हमें क्या पता चला कि b कितना है हमारा, b की पावर 5 को लिख सकता हूं a की पावर -4, और b को फिर क्या लिख सकता हूं, a की पावर -4/5। तो आप देखिए log a की पावर 5 और b की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, इस -4/5 वाली चीज की पावर में 4, तो log a की पावर में 5, और ये क्या बन गया, मल्टीप्लाई होगा फिर से पावर, तो 16/5। तो 5 - 16/5 मतलब कितना हो गया, 9/5। तो ये लिखा हुआ था log a⁴ 9/5, तो आंसर कितना मिला अपने को, 9/5, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, फिर से आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। टोटल यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 60 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, टोटल यूनिवर्सल सेट में 60 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, और Na = 35 है, सेट A में हमारे पास 35 है, सेट B में हमारे पास 24 है, ठीक है, ओके। और A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में, A यूनियन B मतलब इसको 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 छोड़ करके, मतलब बाहर में कितने लोग हैं भाई, 10 लोग हैं, ठीक है, और हमें A इंटरसेक्शन B पता करना है। तो अगर बाहर में 10 लोग हैं, टोटल कितने थे, 60 थे, ठीक है। तो A यूनियन B में कितने हुए, A यूनियन B में कितने हुए, n, मतलब यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट में से आपने A यूनियन B को हटा दिया, ठीक है, तभी ना आया होगा कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास थे 10, ये थे 60, तो भाई ये कितने बचे होंगे, A यूनियन B कितने रहे होंगे, 50 के बराबर। तो A यूनियन B में हमारे पास टोटल 50 लोग हैं, ठीक। 35 A में, B में आपके पास 24, तो फॉर्मूला लगा दो, A यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो क्या आएगा,
यहां से आपका 50 इज इक्वल टू 35 प्लस 24 माइनस इसको x मान लिया, x की वैल्यू निकल करके आ गई 9 के बराबर। ठीक, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आसान सा क्वेश्चन है। यहां पे आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना करना है, 2 की पावर में 2, मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 आ रहा है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि लॉग वाले में चेकिंग जरूरी होती थी लास्ट में। तो x इक्वल टू 1 जब हम रखेंगे तो आप देखो सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्रॉस चेक करना भूलेंगे नहीं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पे, नेक्स्ट स्लाइड में उसको डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 14, हमारे पास कंपोनेंडो डिविडेंडो से एक क्वेश्चन दिया गया था। यहां पे क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 अंडर रूट ए बी है ना, इज इक्वल टू 2। ये तो आप क्या करो, एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, मतलब एक बार आपने क्या किया, अंडर रूट 2 ए बी और नीचे भी a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको 2/1 पढ़ोगे तो पहले क्या हुआ है, 2 और प्लस उसके साथ ये ऐड किया गया है तो 1 ऐड कर दिया, नीचे 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी आ गई, 3/1। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये लिखा जा सकता है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और नीचे अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/1। ठीक है, अब यहां से आप क्या बोल सकते हो कि ये पूरे का होल स्क्वायर मैं बोल सकता हूं, तो मतलब अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए माइनस बी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, ठीक है, अब चूंकि a आपका b से बड़ा था, ठीक, a आपका b से बड़ा है ऐसा गिवन है। ठीक है, तो यहां पे आपको प्लस रूट 3 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और नीचे कहा गया a आपका b से बड़ा है, मतलब अंडर रूट a भी आपका अंडर रूट b से बड़ा होगा। तो आप देखो यहां से अब हम फिर से चाहें तो कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर लें एक बार और, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस कर दिया हमने अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, रूट 3 प्लस 1। ठीक है, नीचे देखो, फिर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी को एज इट इज रखा, माइनस कर दिया हमने अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो यहां क्या करेंगे, रूट 3 माइनस 1। तो ऊपर कितना आया, 2 रूट ए, नीचे कितना आया, 2 रूट बी, तो रेशियो कितना हो गया, अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। क्या करें अब, ठीक है, a बाई बी निकालना है, होल स्क्वायर करके रैशनलाइज कर दो, वही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कंपोनेंटो डिविडेंडो से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं आप, सॉरी 15 ना, 15 देखते हैं। 15 में आपके पास क्या लिखा गया है, log 2। तो पहले तो बाहर वाला log हटाओ, तो बाहर वाला log हटाओगे तो बचेगा क्या, log x बेस 9 प्लस 3/2 प्लस 8 की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3x, है ना। तो log x बेस 9 प्लस 3/2 प्लस 8 की पावर x इज इक्वल टू, ये क्या है, ये भी तो 8 की पावर x ही लिखा है ना, 2 क्यूब की पावर x, सेम ही चीज है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 क्यूब रेज टू पावर x, तो बात बराबर ही है ना, कोई डिफरेंस थोड़ी ना। तो 8 की पावर x 8 की पावर x कट गए, बाकी क्या बचा आपके पास, log x बेस 9 इज इक्वल टू माइनस 3/2, सो x इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर माइनस 3/2। ठीक है, 9 की पावर 1/2 कितना होता, इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 की पावर 1/2 रेज टू पावर माइनस 3। ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1/27। ठीक, अच्छा इसको क्रॉस चेक कर लेना जरूर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखो, अगर आप 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले रहे हैं बेसिकली, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 डिवीजन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27। ठीक है क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 27 डिवीजन में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको इतनी चीज तो पता है, चल चुकी है, किसका d कैसा था, नेगेटिव था, मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसी थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि इसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, ऊपर वाले के फैक्टर्स किए जा सकते हैं, तो ऊपर वाले के फैक्टर्स कर दो।
ऊपर वाले के फैक्टर्स कर सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6x, ठीक है, माइनस 27, और नीचे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक थी जो कि ऑलवेज पॉजिटिव थी, तो हम क्या बोलते थे, उसको हटा दिया जाए, तो इसको हटा ही देंगे हम, और हमारे पास बचेगा क्या, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। इसका डी निगेटिव मतलब कि रिमूव कर दो, वही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। तो यहां से आपके पास क्या आएगा, x माइनस कितना हो जाएगा, x के साथ 2x प्लस 9, तो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 9 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक गया, -9/2 से लेकर के 3 तक, ठीक है। ये आपका x आया। खैर हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए था 4x स्क्वायर की हाईएस्ट वैल्यू। तो आपको बोला था बीच में अगर 0 रहे तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो जब आप x स्क्वायर करोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे ही आएगी। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन देगा, इन दोनों में से कोई एक, कौन सा दे रहा है सबसे बड़ी वैल्यू, -9/2 वाली चीज, क्योंकि उसका स्क्वायर 81/4 बनाएगा। तो 4x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 81, ठीक है। तो ये आपका 16th क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इस क्वेश्चन में क्या होगा, आप सबसे पहले देख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, इस पूरे को मैंने मान लो t मान लिया, ठीक है। वही चीज बार बार रिपीट हो रही थी, ऐसा क्वेश्चन तो आपने किया भी है ना। तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को t मान लिया, तो पहला वाला ब्रैकेट बेसिकली क्या है, t प्लस 4 लिखा हुआ है, और दूसरा वाला ब्रैकेट t लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के दो फैक्टर्स हो गए, t प्लस 5 इंटू t माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो t कहां से कहां तक जा सकता है, t जा सकता है आपका -∞ से -5, यूनियन आपका 1 से इंफिनिटी। लेकिन आपको t से कहां मतलब था, आपको मतलब था x से। तो आप क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 शुड बिलोंग टू दीज इंटरवल्स। तो इस इंटरवल का मतलब क्या है, ये कहता है कि -5 या -5 से छोटा, या फिर इधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 हमारा 1 या 1 से बड़ा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहां से मिला आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो x आपका गया -2 से -1, और यहां पे देखें +4 -1, तो ये आ जाएगा आपका -∞ से, x प्लस 4 है और x -1 है, तो -∞ से -4 और यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही आ रहा है। तो ये हमारे पास x के लिए आगे वैल्यूज। अब इसमें पूछ क्या रहा है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है भाई, तो 1 ही है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो 1 वैसे हम रख के भी देख लें क्या एक बार, तो 1 अगर रख के देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका 2 रेज़ टू पावर 2 क्यूब इज इक्वल टू j, मतलब 2 की पावर 8 एक तरीके से हो गया। इसको बात समझ में आती है क्या, इसमें हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हो, वो 2 की पावर 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3 इसको बराबर समझते हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि पहले पावर को सॉल्व करा जाता है, और इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ये हो सकता है इंडिसेस में आपको कंफ्यूजन रहती हो, ठीक है। अब से समझ लो, अगर हमारे पास कोई ब्रैकेट नहीं दी गई है तो इसका मतलब पहले पावर सॉल्व होगी, और मतलब ऊपर से ऐसे सॉल्व होना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है 2 की पावर में पहले ये सॉल्व होगा, मतलब 8, और इसका मतलब है 2 की पावर में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 6, ये दोनों बराबर नहीं है। a की पावर m की पावर n, इसका मतलब होता है a की पावर mn, इसका मतलब, ठीक है। ये ऐसा लिखा हुआ था तो इसका मतलब था a की पावर mn। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ऐसा, तो पहले m की पावर n सॉल्व होगा और उसके बाद तब जाकर के वो जो रिजल्टिंग पावर होगा वो a में लगेगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कई लोगों को इंडिसेस में पता ना हो, तो हो सकता है इस वजह से कई लोगों को कंफ्यूजन रही हो, तो ये आपका पहले तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपका j क्या है, j आपका है 2 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 3, मतलब पहले कोई ब्रैकेट तो लगाया नहीं गया, मतलब पहले पावर सॉल्व होगी 2 की पावर 8
फिर आप देखो इसी तरीके से k का मतलब क्या था, 2 की पावर 3 की पावर 2, तो आप क्या करोगे, पहले इसको लगाओगे, तो ये मतलब हो गया 2 की पावर 9, और फिर उसके बाद देखो l का मतलब 3 की पावर 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मतलब, और ऊपर में ही है 3 की पावर में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो इनमें कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, छोटी है, ये चीजें कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी, ये पावर वाली चीज। अगर इंडिसेस में आपको ये चीज क्लियर ना हो तो ये आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्या बताया गया, जब आप इंडिसेस में जब तक ब्रैकेट नहीं दिया गया है इस तरीके का, तब तक आप ऐसे सॉल्व करना शुरू करेंगे, ऊपर से सॉल्विंग करनी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सर्वे ऑफ 500 टेलीविजन व्यूअर्स प्रोड्यूस द गिवन इंफॉर्मेशन 285 वॉच फुटबॉल, 195 वॉच हॉकी, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, 50 डोंट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, तो ये क्वेश्चन तो हमने नोट्स में या फिर अपने असाइनमेंट क्वेश्चन में ही कर रखा है, तो इसे वापस से फिर से देखने की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखिए, इन द वेन डायग्राम द शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो शेडेड रीजन क्या है आपका, आप समझ सकते हो सीधा ही ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी का पोर्शन है, मतलब ए यूनियन बी का आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सीधा आपके पास 20 का आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 21 में, 21 में आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे, log 2x - 1 इज इक्वल टू 2 log 2x - 3, तो log 2x - 1 इज इक्वल टू 2 log 2x - 3। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहां से आप बोल सकते हो पहले तो इस 2 को हटा लो, इस 2 को हटा के पावर में भेज दो और इसको इस साइड लेते आए, तो क्या बना x - 1 अपॉन x - 3, मतलब बल्कि ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो यहीं से कर सकते हो, ऐसा था ना, इस 2 को पहले हटा दिया, अब आपके पास सीधा दिख रहा है x - 1 इज इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर, तो यहां से आपको मिलना चाहिए x स्क्वायर - 6x प्लस 9 इज इक्वल टू x - 1, तो x स्क्वायर - 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो ये आपको देगा x इज इक्वल टू 5 और 2, लेकिन चेक करना पड़ेगा। तो आप देखो 5 अगर रखते हो तो क्या आ रहा है, 5 रखते हो तब तो ठीक है, लेकिन 2 रखते हो तो दूसरा वाला जो राइट साइड वाला लॉग है उसका आर्गुमेंट नेगेटिव हो जा रहा है, मतलब 2 आपका रिजेक्ट हो गया, सिर्फ 5 आपको एक्सेप्ट करना है। तो क्रॉस चेक अगर किसी ने नहीं किया तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, तो कितना होता था, पावर सेट में क्या आता था, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, जितने सबसेट्स होते थे वही सब तो पावर सेट में आते थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स के बराबर, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते थे, 2 रेज टू पावर n, मतलब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो 2 रेज टू पावर 4 मतलब कि 16 एलिमेंट्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 23 पे, 23 में आप देखिए क्या है, हमारे पास अलग अलग तरीके से लिखा गया है। एक देखिए log 4 2 की पावर में 4x, ठीक है, इज इक्वल टू देखो 2 log 2 4, ये लिखा हुआ था। ठीक है, तो खैर राइट साइड तो कुछ भी नहीं है, राइट साइड तो सिंपल 4 लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है, ऊपर स्क्वायर और नीचे 2। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, इसको हम कैसे हटाएं, तो इसको भी हम कह सकते हैं ना 4x तो आपका सामने आ जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा log 2 बेस 4, मतलब ये क्या है हाफ। ठीक है, ये हाफ लिखा है ना, 4 की पावर हाफ लिखा है 2। ठीक है, तो 4x इंटू हाफ इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू आपका कितना है 2 आ गया। अब आप देखो x इक्वल टू 2 अगर आप रखते हो तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो बिल्कुल ये ठीक है, तो x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी आर्गुमेंट वगैरह को कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया था। 24 में देखते हैं हम, चलो 24 और 25 नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या था हमारे पास कि हमें नंबर ऑफ इंटीजर्स निकालने थे सोल्यूशन सेट में। तो आप देखो एक सबसे पहले क्या आप सॉल्व करोगे, x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 और माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह सकता हूं मैं। और साथ ही साथ क्या चाहिए आपको, साथ ही में चाहिए कि x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 भी लेस देन और इक्वल टू 2 हो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको ऐसा x चाहिए जिससे ये भी हो जाए और ये भी काम बन जाए। तो यहां से स्टार्ट करो, पहले एलसीएम वगैरह लिया तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 1।
ठीक है। डिवीजन में 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहां से आपके पास आया माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन 2x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या कहा था, पहले सभी x के कोफिशिएंट को 1 बनाएं। तो 1 बनाने का मतलब क्या है, माइनस साइन हटाना पड़ेगा, मतलब मैं कहूं ऐसे माइनस 1 कॉमन x माइनस 2, और डिवीजन में आपके पास क्या आएगा 2 इंटू एक्स माइनस हाफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब आप इस 2 को हटाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस 1 को हटाओगे तो इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगी, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 0 लग जाएगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे एक हाफ है एक 2 है, ठीक। अब यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, मतलब आपका x क्या आया, आपको कौन सा x चाहिए, हाफ से 2 के बीच वाला चाहिए था। ठीक है, और 2 पे आप इक्वलिटी ले सकते हो, तो आपको यहां से मिला x बिलोंग्स टू हाफ से लेकर के 2 तक का पोर्शन, जहां 2 पे इक्वलिटी ले सकते हैं। दूसरा यहां से देखते हैं, ठीक है, इसमें भी यही काम किया, x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 2, नीचे 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहां माइनस 3x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस 3 बाहर कॉमन ले लिया, x माइनस 1 नीचे 2 और x माइनस हाफ लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से x माइनस 1 अपॉन x माइनस हाफ, माइनस 3 माइनस हटाने की वजह से क्या हुआ, इनइक्वालिटी साइन पलट गई। ठीक है हमारे पास, ठीक है, यहां पे क्या था, पहले ग्रेटर देन 0 था, लेस देन 0 करना पड़ा था जब हमने माइनस साइन हटाया था। इसी तरीके से यहां पे माइनस साइन हटाया तो पहले लेस देन 0 था, अब हमें ग्रेटर देन 0 करना पड़ा। तो अब आपके पास इसके लिए क्या आएगा, हाफ 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहां से आ रहा है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से हाफ, ठीक है, यूनियन 1 पे इक्वलिटी कंसीडर कर सकते हैं से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपका दोनों के अलग अलग आ गए, अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन आपका 1 से 2 के बीच आ जाएगा, 1 से लेके 2, तो x आपका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, 1 से लेकर के 2 तक, मतलब जहां 1 भी इंक्लूडेड है और 2 भी इंक्लूडेड है, मतलब 2 इंटीजर्स हमारे इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। 25 देखिए, 25 में हमारे पास log x बेस 10 था, उसको t मान लिया, तो t स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू t प्लस 2, तो t माइनस, इधर लेते आओ सबको, t माइनस 2 t प्लस 1 आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। तो अब आप देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन यहाँ माइनस 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका मतलब t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन आपका 2 से इंफिनिटी, तो आपके पास ये क्या था, log x बेस 10 था, ये आपका इस इंटरवल में होना चाहिए। तो log x बेस 10 या तो आपका क्या हो जाए माइनस 1 से छोटा, या तो ये क्या कहा जा रहा है, ये क्या हो जाए आपका 2 से बड़ा। तो अब आप देखो log के टर्म्स में अब जाके इनइक्वालिटी क्रिएट हुई है, तो कुछ भी नहीं करना है, x लेस देन और इक्वल टू 2, ये तो 10 है, मतलब बेस भी आपका 1 से बड़ा दिया हुआ है, इनइक्वालिटी पलटने की भी जरूरत नहीं है, सीधा ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा 10 स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर कैसा आएगा, यहां पे 10, ये x आपका लेस देन और इक्वल टू 1/10, और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, तो बेसिकली a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है आपका 1/10 और b की जगह पे आपका क्या है 100, तो a स्क्वायर b कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो ओवरऑल पेपर कहा जाए मॉडरेट लेवल का था, और इस पेपर में मैं कहूं तो कौन से क्वेश्चंस अच्छे थे, जैसे आपको देखा जाए तो 18th क्वेश्चन में आपको एक अच्छा कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को जानने को मिला होगा। 18th क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 17 में भी कई लोगों से एरर हो सकती है अगर उन्होंने जीरो वाली बात का ध्यान नहीं रखा होगा तो, ठीक है। और आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक। इंडिसेस में अगर आपको प्रॉब्लम होती होगी पहले, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा क्लियर नहीं है, आप इंडिसेस में फंस सकते हो, तो 6th में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कहा जाए तो बाकी क्वेश्चंस हमारे पास ठीक ठाक इजी ही थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा था कि हमें ऑप्शंस के थ्रू अप्रोच करना पड़ रहा था, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा वहां पे डिफरेंट था, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था, ठीक पेपर था अभी के लेवल पे अगर देखा जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी आपके पास मिस्टेक्स हुई होंगी, जहां पे भी सिली मिस्टेक्स हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई, जिस तरीके की मिस्टेक्स हुई, वो सारी मिस्टेक्स आपको एक डायरी में नोट डाउन करके रख लेनी चाहिए, ठीक है। कि क्या क्या आपके पास एरर आ रही है, क्या क्या आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, वो आपके पास लिखी होनी चाहिए, ताकि आप जब नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपीयर हो तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखो, ठीक है, कि क्या क्या आपने गलतियां की थी और अब की बार हमें वही गलतियां रिपीट
नहीं करनी है, ठीक है। तो मेंस का पेपर था, अच्छा इसलिए बहुत ज्यादा इसमें आपको टाइम मेनली इन्वॉल्वमेंट की जरूरत होती है। क्वेश्चंस इसमें अगर समय दिए जाएं तो हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन बस टाइम हमें थोड़ा सा स्पीड अप करने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कई लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि स्पीड कैसे मेंटेन करें। तो ओवरऑल देखा जाए, तुम्हें अगर बताया जाए तो जो 3 घंटे का ड्यूरेशन होता है, अगर आप एक एक घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप फंस जाओगे। केमिस्ट्री हमेशा क्या होती है 30 to 40 मिनट्स, जो मेंस का पेपर होता है 3 आवर्स का, उसमें आप कहो तो 40 मिनट्स में आप केमिस्ट्री एंड कर लो, और बाकी 2 आवर्स 20 मिनट में आपको फिजिक्स और मैथ्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आपको क्या आता है उसके अकॉर्डिंग, और पेपर की टफनेस लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप कभी भी इस पैटर्न को फॉलो करके हमेशा मेंस के एग्जाम में बैठिए। एडवांस के एग्जाम के पहले मैं आपको एक बार फिर से गाइड करूंगा कि एडवांस के एग्जाम के पहले आप किस तरीके से प्रिपरेशन रखें, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने का ट्राई करें, ठीक है। तो मेंस के पेपर के लिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास क्विकली क्वेश्चंस को करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस अगर हम लग रहा है कि भाई इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा तो अभी के लिए स्किप कर दें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने की, उनको पढ़ने की कोशिश करें और तुरंत उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो हम नहीं मानेंगे, ठीक है। आपको नंबर ले आने हैं, और नंबर ले आने के लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें बहुत सारा नॉलेज हो। नॉलेज से ज्यादा कई बार ये इंपॉर्टेंस रखता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हमारा मैनेजमेंट कैसा है, किस तरीके से हम पेपर में मैनेज करते हैं, वो बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। एक और कैप्सूल अपन लेंगे सिर्फ इसी बात को डिस्कस करते हुए कि मेंस और एडवांस के पेपर में किस तरीके से मैथ्स के सेक्शन को स्पेशली अटेम्प्ट करें, क्योंकि अगर देखा जाए तो मेंस तक तो ठीक है, मेंस में आपको बस क्विकली करने की जरूरत रहती है, लेकिन एडवांस में जाकर के मैथ्स का लेवल बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में आपको कई बार काफी टफ मिलता है, ठीक है। वैरायटी भी आपको ज्यादा मिलती है। तो वो चीज के लिए कैसे डिस्कशन स्टार्ट करना होगा, किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करें, क्या ट्रिक हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजों को लेकर के हम एक छोटा सा और कैप्सूल आगे लेंगे। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।